मोटा मोटा आपको कितने पैसे चाहिए, कितना INR इंडियन रुपी चाहिए आपको ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, या फिर आपकी कोई FD है, आप उसकी प्रूफ दिखा दो। किसी को पैसे वैसे मत दे देना, फ्री होता है भाई ये। और एक हिडन चीज़ और बता दो, हाँ पैर पे लग गई। अब वेरी गुड मॉर्निंग, हाँ क्या चैनल कैसे हो भाई सब लोग। गुड मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह के बज गए हमें 9:55। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ मच फंड्स डू यू नीड टू कम टू ऑस्ट्रेलिया। आज की वीडियो भाई सीरियस होकर बनाएंगे हम लोग, क्योंकि आपको पता है एक दो वीडियो पहले हम थोड़े से कम सीरियस हो गए थे, हम थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड थे, थोड़ा सा फोकस कम था। इसीलिए इंपॉर्टेंट वीडियो जो होती है ना, उसके लिए हमको सेंसिटिविटी, अगर सेंसिटिव टॉपिक होता है तो हमको थोड़ा सीरियस होकर बनानी पड़ती है वीडियो, समझ रहे हो, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा बुरा मान जाते हो। फिर कोई बात नहीं भाई, मेरा हमेशा स्टाइल रहा है आप लोगों को ना इन्फॉर्मेशन बताऊँ तो थोड़े फन तरीके से, बट कुछ ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं तो उनके लिए हमको सीरियस होकर बनानी चाहिए। दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड एंड दैट्स व्हाट आई थिंक इट्स ट्रू एज वेल। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो, मेरी 49.6% ऑडियंस सब्सक्राइब नहीं किया है, इफ़ यू डू इट वुड बी रियली ग्रेट। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था नया मैंने वीडियो बनाई थी, और ऑलमोस्ट एवरी ईयर या एवरी ऑल्टरनेट ईयर हम लोग इस वीडियो को कवर करते हैं। हर साल कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है। ऐसे हम सोचते कम हो जाएगी, बट कम नहीं होती भाई, बढ़ती है, जो हमने पीछे इतने सालों में देखा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टोटल फंड्स यू रिक्वायर इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया फॉर अस विद द स्टूडेंट। सारा ही सही है ना, क्योंकि ऑन विद और फॉर सही आ जाएगा ना, तीनों चीज़ें बैठ जाएंगी, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको कितने पैसे चाहिए, कितना INR इंडियन रुपी चाहिए आपको ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। मैं मोटा मोटा सारा पहले डॉलर में आप लोगों को बता दूंगा, फिर आपको INR में एंड में टोटल कॉस्ट बताऊंगा, कितनी बैटरी है, कितने आपको चाहिए यहाँ पे आने के लिए। तो वीडियो गर्म गर्म शुरू करते हैं। सबसे पहले चाहिए आप लोगों को स्टूडेंट वीज़ा की फीस, विच इज़ $2500 आफ्टर 1 जुलाई। आज मतलब आज नहीं, इस महीने 2026 से स्टूडेंट वीज़ा की फ़ीस बढ़ी थी, आप लोगों को पता ही है, काफ़ी सारी फीस बढ़ी थी। मैंने आई बटन में वीडियो दी हुई है, वहाँ पे जाके आप लोग इधर है ना आई बटन, तो मैंने आई बटन में वीडियो दी है, वो जाके आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या वीज़ा की फ़ीस बढ़ी है। सबसे पहले आप लोगों को चाहिए स्टूडेंट वीज़ा, जो कि है $2500 का ऑस्ट्रेलियन। उसके बाद आप लोगों को चाहिए यूनिवर्सिटी की फ़ीस, डिपेंड्स आप लोग बैचलर्स करने के लिए आ रहे हो या फिर मास्टर्स। बैचलर्स होती है जो कि 3 साल की होती है मोटी मोटी, और मास्टर्स 2 साल की होती है। आपको उसके लिए चाहिए $15,000 स्टार्टिंग में। येस, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं आप लोगों की फीस है $60,000 ऑस्ट्रेलिया की। और अभी मैं बात कर रहा हूँ मास्टर्स की, तो 4 सेमेस्टर हो गए, तो 15,000 टाइम्स 4 is $60,000। तो आप लोगों को पहले सेमेस्टर की फीस ना इंडिया से ही भर के आनी होती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो सबकी अलग अलग होती है, सबको अलग अलग स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। उसके हिसाब से अगर हम लोग रफ लेके चलें तो $15,000 जो आप लोगों को यूनिवर्सिटी की फीस चाहिए होती है वो होती है। लोगों का आ जाता है भाई OSHC। जब हम लोग स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया में इंश्योरेंस चाहिए होती है, वो होती है ओवरसीज हेल्थ कवर। तो वो रफली होता है अराउंड $1,000 के करीब, ठीक है। वो आपको चाहिए होता है, वो आप लोगों को लेना पड़ता है पहले जब आप लोग स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो। उसके बाद आप लोगों की थोड़ी सी मिसलेनियस कॉस्ट आ जाती है, जैसे आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन करानी है, ठीक है, कोर्ट वगैरह में जाके, तो वो रफली आप $200 लेके चलो, 100 से 200, मैं 200 लेके चल रहा हूँ, जिसके अंदर आप लोगों को नोटरी वगैरह करानी होती है, थोड़ी अटेस्ट कराने होते हैं थोड़े से डॉक्यूमेंट्स, तो वो ज़रूरी होता है काम, ठीक है, वो आप लोगों को चाहिए होता है। उसके बाद आ जाती है भाई आप जिससे भी अप्लाई कर रहे हो उन एजेंट की जो भी फीस होती है, वो जिससे भी आप लोग अप्लाई करते हो इस एजेंट की फीस होती है। मैं जब इंडिया में था, मैंने IDB से अप्लाई किया था अपने टाइम पे, तो उन्होंने कोई फीस नहीं ली थी। अब डिपेंड आप कहाँ पे रहते हो तो उसके हिसाब से वो फी इन्वॉल्व होती है, जो भी एजेंट की फीस होती है, वो पता नहीं भाई मेरे को कितनी होती है टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद सबसे मोटा जो खर्चा होता है वो होता है आपको लिविंग एक्सपेंस अपने बैंक अकाउंट में शो करने होते हैं, ठीक है। वो है भाई आज के हिसाब से $29,710, ठीक है। वो क्या है तुषार भाई, तो वो आप लोगों को ना सिर्फ पैसा अपना बैंक में दिखाना होता है, ठीक है, वो यूज़ नहीं करना होता। कैसे मतलब कैसे तुषार भाई, तो जैसे आप लोगों की फैमिली में सेविंग्स हो गई, कोई FD वगैरह रखी हुई है, तो वो सिर्फ शो करनी होती है कि हमारे पास इतनी है, जो कि $29,000 करीबन 20 लाख रुपए के करीब होता है। तो वो आपको सिर्फ शो करनी है, वो आप बाद में यूज़ कर सकते हो जब आपका वीज़ा आ जाएगा। वो हमको ऑस्ट्रेलिया के लिए दिखानी होती है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले समझते हैं अगर ये नया नया यहाँ पे आया, इससे चीज़ें नहीं चली, मान लो इसको जॉब नहीं मिली, तो ये अपने खर्चे खुद उठा सकते हैं, है ना। तो इसलिए आपको सिर्फ फंड्स दिखाने होते हैं, वो यूज़ नहीं करने होते। वो आप यूज़ कर सकते हो जब आप लोगों का वीज़ा आ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल सेविंग्स देखे तो सेविंग एक अकाउंट में रखो उसको, या फिर आपकी कोई FD है, आप उसकी प्रूफ दिखा दो, तो वो यूज़ नहीं करना होता, ठीक है, बट वो दिखाना होता है, वो ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ज़्यादा ठीक है बोल दिया मैंने तो हाँ, $29,710 वो होती है, जो कि करीबन रफली 20-21 लाख रुपए के करीब होती है। वो आपको शो करनी होती है। उसके बाद आप लोगों का वीज़ा आ गया, ठीक है।
मान लिया हमने वीज़ा आ गया, उसके बाद आप लोगों का और क्या खर्चा होता है, उसके बाद होता है भाई फ्लाइट की टिकट, जो कि रफली हो जाती है $1000 की वन वे अगर आप लोग करो, 800 की भी होती है, 1000 की भी होता है, डिपेंड्स आप लोग कौन से इनटेक में आ रहे हो, तो वो आपकी रफली $1000 की हो गई। उसके बाद आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं जब आप लोग लैंड हो जाते हो कि या तो आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड आपको लेने आ रहा है, ठीक है, या फिर आप यूनिवर्सिटी को बोल देते हो, पहले इन्फॉर्म कर देते हो कि ये मेरी टाइमिंग है, तो यूनिवर्सिटी वाले ऑर्गेनाइज करते हैं बस का पे। कभी ऐसे पहले चलता था, पता नहीं अब चेक करना पड़ेगा कि चलता है कि नहीं, आप लोग चेक कर लेना एक बार अपनी यूनिवर्सिटी से कि आप जब लैंड हो रहे हो तो आप लोगों के लिए एक सर्विस दी हुई है यूनिवर्सिटी ने जो आप लोग यूज़ कर सकते हो। तीसरी चीज़ होती है भाई आप लोग खुद ऊबर से या किसी से ना ट्रैवल करके जाते हो। तो ये 3 ऑप्शंस हो गए, ठीक है। पहले 2 में तो आपको पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में आपको चाहिए होंगे जब आप लोग ऊपर से ट्रैवल करोगे, तो रफली $50 के करीब वो चाहिए होता है। मैं $100 रफ लेके चल रहा हूँ इस फिगर में। $100 आप लोगों को कम्यूट की कॉस्ट चाहिए स्टार्टिंग में, जब आप लोग मेलबर्न एयरपोर्ट पे आ जाओगे, नहीं मतलब किसी भी एयरपोर्ट पे आ जाओगे, जरूरी थोड़ी मेलबर्न आओगे, है ना। उसके बाद फिर से आप लोगों के पास 2-3 ऑप्शन है, या तो आप अपने दोस्त, फैमिली, रिलेटिव के पास रह रहे हो, या फिर आप लोग एक यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रह रहे हो। यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन अगर आप लोगों को चाहिए होती है तो आप लोग पहले से इंडिया से बुक करके आते हो, तो उसके हम लोग $1000 से $1500 महीने के लेके चलते हैं, ठीक है। अगर आप लोग तीसरा ऑप्शन पे आते हो जो कि आप लोग खुद यहाँ पे आओगे, थोड़ा टाइम दोस्तों के पास रहोगे या फैमिली के साथ रहोगे, फिर आप लोग अपना एक खुद से मूव आउट हो जाओगे यूनिवर्सिटी के पास, आप लोग रेंट पे घर ले लोगे, तो $250 अगर मैं वीक का रेंट लेके चलूँ तो 250। तो हर सिटी का अलग होता है, जैसे सिडनी में 2 हफ्ते का रेंट लेते हैं, फिर 1 महीने का बॉन्ड लेते हैं, और मेलबर्न में जैसे पूरे महीने का रेंट लेते हैं, पूरे महीने का बॉन्ड लेते हैं। तो ऐसे मतलब दोस्तों के साथ रह रहे हो तो आप शेयर कर रहे हो, तो मोटा मोटा $1000-1500 में अकोमोडेशन का लेके चल रहा हूँ, ठीक है, जिसमें बॉन्ड भी इंक्लूड मैं कर रहा हूँ। अगर आप लोग किसी दोस्त वगैरह साथ डायरेक्ट जाके शेयरिंग में रहने लग जाओगे तो फिर वो क्या पता बॉन्ड ले ना ले, वो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बट एनी हाउ $1000 से $1500 में अकोमोडेशन का आप लोगों का खर्चा लेके चल रहा हूँ। कहाँ चला जाता है माई, कैसे मुड़ जाता है उधर। उसके बाद आप लोगों को ना कुछ चीज़ें वगैरह खरीदनी होंगी, जैसे आप आ गए रूम में, आप लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे आप लोगों को क्या चाहिए, जैसे कि आपको पंखा वगैरह चाहिए, नहीं कुछ ना कुछ ऐसे चाहिए रहता है। जैसे मैं नया नया आया था, कमरे में भाई पंखा भी नहीं था, भाग के लेके आया था, कुछ ना कुछ चीज़ आप लोगों को चाहिए रहती है, तो वो आप लोगों का मैं $200 रफ लेके चल रहा हूँ। फिर आप लोगों को ट्रैवल करना होगा, ठीक है, जैसे आप लोगों को ट्रेन वगैरह का कार्ड चाहिए होगा, मेट्रो का, अपना जो भी आप लोग जिस भी सिटी में आ रहे हो, ठीक है, ट्रैम वगैरह का, तो आप लोगों को ट्रैवल करने के लिए हम लोग उस कार्ड में $200 के करीब भर देंगे पहले महीने में आएंगे। इतना नहीं लगता है तुषार भाई, तो पता है भाई मेरे को, बट उसमें होना चाहिए, ठीक है। मैं रफ फिगर एक लेके चल रहा हूँ, $50 वीकली। जैसे ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम A to B, $5-10 खर्चा हो रहा है, तो 50 तो हफ्ते का ही हो गया। मैं महीने भर का आप लोगों का हिसाब किताब बता रहा हूँ, तो $200 हम लोगों को वो चाहिए। फिर ग्रोसरी वगैरह चाहिए, मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा, ठीक है, वो अलग है बिल्कुल ही। उसके बाद आप लोगों को चाहिए थोड़ा सा इमरजेंसी फंड, हमेशा ऑस्ट्रेलिया में होने चाहिए, तो वो जितना भी ले लो भाई कि $5000 $10,000, पर मैं $2000 रफ लेके चल रहा हूँ कि आप लोग उतना तो एक्स्ट्रा लेके आ रहे हो अपने खर्चे खुर्चे करने के लिए, जब आप लोग नए नए आ रहे हो एक नई नई कंट्री में। तो अगर मैं इसमें एजेंट वगैरह की फ़ीस नहीं डाल रहा, ठीक है, तो आप लोगों का मोटा मोटा हिसाब किताब बन रहा है $23,600। अब भाई नए नए आए हो तो अपना ABN और ये बैंक खुलवाने में किसी को पैसे वैसे मत दे देना, फ्री होता है भाई ये, ठीक है। आप लोग यूट्यूब पे वीडियो चेक कर सकते हो ABN कैसे बनता है। बैंक अकाउंट में आप लोग की बहुत सारे बैंक है ऑस्ट्रेलिया में, वेबसाइट पे इंडिया से ही बना के आ सकते हो बैंक अकाउंट, फिर आप लोग आते हो अपना वेरीफाई कराते हो पासपोर्ट और आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है। उसके आप लोग किसी को पैसे पूछे मत दे देना, ठीक है, क्योंकि वो सब फ्री में होता है। ABN बनवाना हो, TFN बनवाना हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है, खुद आप लोग रिसर्च करके खोल सकते हो। आप लोगों का मोटा मोटा कितना खर्चा हो गया ऑस्ट्रेलिया आने में, तो वो हो गया $23,600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगर हम लोग आज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो वो होता है 15,63,000 समथिंग। तो 15.5 लाख रुपए आपको चाहिए जो आप लोग भरोगे नए नए जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया में आओगे, और आपको 20 लाख रुपए अलग से चाहिए जो आप लोग जब वीज़ा अप्लाई कर रहे होगे तब आप लोगों को शो करना है, समझ रहे हो। अब आपका एक बार वीज़ा आ गया, फिर आप लोग वो फंड यूज़ कर रहे हो, तो आप उसमें से टिकट वगैरह ले सकते हो फ्लाइट की, जो आपने सेविंग शो करी है। तो समझ गए ना, जैसे मैंने बताया था कि आप लोगों को पैसे जो शो करने थे 20 लाख रुपए, आप उसमें से टिकट वगैरह खर्चे वगैरह दिखा सकते हो, तो मैं उसको अलग ही रखूँगा उस चीज़ को, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो 20 लाख रुपए थे लिविंग एक्सपेंस। अब आप लोग मतलब मोटा मोटा रफ फिगर एक हिसाब किताब लगा सकते हो कि कितना खर्चा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया आने में। और एक हिडन चीज़ और बताता हूँ, जब आप लोग अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हो तो आप लोगों को ना अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी करानी होती है, या फिर बिजनेस वगैरह है कुछ भी, वो भी होता है। और क्या होता है, और मतलब ऑस्ट्रेलिया को ये जानना होता है कि आप लोग यहाँ से पढ़ के वापस चले जाओगे जब नए नए आप लोग आ रहे होते हो, तो अपनी फाइल भाई स्ट्रॉन्ग रखना। और वीज़ा रिजेक्शंस की भी मैंने वीडियो बना रखी है कई बार, आई बटन में लिंक होगा, जाके आप लोग वहाँ से देख सकते हो कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं आप लोगों के वीज़ा रिजेक्ट होने के। तो हाँ, मोटा मोटा ये खर्चा होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कैसी लगी भाई सीरियस वीडियो? ठीक है, पूरा सीरियस में रहा नहीं, बट ठीक है, थोड़ा बहुत से चलता है। फन वीडियो आपको देखनी है, आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातचीत देखनी है, तो भाई आप किसी भी न्यूज़ चैनल पे या कहीं पे भी आप लोग प्रॉपर
जो इन्फॉर्मेशन बताते हैं वहाँ भी देख सकते हो। भाई हमारा तो ये स्टाइल है, हम थोड़ा बहुत अपनी तरफ से फन एलिमेंट्स डाल के थोड़ा सा ब्लॉग बनाने का सोचते हैं ताकि लोग बोर ना हो। तो हाँ, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली या कुछ भी आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। अब अपना आउटरो कर देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव फ्रॉम मेलबर्न, बॉय फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पीस। पहले बोलते थे लव फ्रॉम मेलबर्न, बॉय फ्रॉम इंडिया, फिर आपको पता ही है हमारे साथ क्या हुआ, फिर हम बोलने लग गए लव फ्रॉम मेलबर्न, बॉय फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। चलो, ये भी अलग अचीवमेंट है। उसके बाद आप लोग आओगे, उसके बाद तो आप लोग एयरपोर्ट से आए,